जय हिंद फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल IQ एम्पायर में स्वागत है। आज 22 जून के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 22 जून का स्पेशल करंट अफेयर्स, पूरे दिन का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है? उत्तर है अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय देश में कोविड टीकाकरण अभियान के खिलाफ अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जागरूकता अभियान जान है तो जहान है शुरू करने जा रहा है। यह अभियान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा विभिन्न सामाजिक शैक्षिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, CSS केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक नया सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? CSS सही उत्तर है कोविड सेवरिटी स्कोर। कोविड सेवरिटी स्कोर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड सेवरिटी स्कोर नामक के एक सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी जारी की है, जो एक एल्गोरिथम के आधार पर कोविड रोगियों की पहचान करेगा जिन्हें वेंटिलेशन की आवश्यकता हो सकती है। फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन हेल्थ कोलकाता ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और IIT गुवाहाटी के सहयोग से एक एल्गोरिथम विकसित किया। यह लक्षणों, संकेतों, महत्वपूर्ण मापदंडों, परीक्षण रिपोर्ट आदि के उपायों का उपयोग करके एक कोविड सेवरिटी स्कोर CSS आवंटित करता है। केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है? उत्तर है कर्नाटक। केंद्र सरकार ने कर्नाटक तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत यह अधिसूचना जारी की गई है। यह 15 सदस्य निकाय तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करेगा। इसका लक्ष्य कर्नाटक में तटीय विनियम क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? योगा डे 2021 की थीम क्या है? योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस। 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान PM मोदी ने अपने संबोधन में एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी योगा फॉर वेलनेस। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? सही उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने घोषणा की है कि मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में 5 दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अहमदाबाद शहर को ऐसी ही एक सुविधा को खोलने के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, US ने भारतीय मूल की नागरिक अधिकार अधिवक्ता को संघीय न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया है? सरल विद्या नगाला। सरल विद्या नगाला को। भारत के किस मंत्रालय और UNDP द्वारा विकसित आदि प्रशिक्षण पोर्टल को जांच किया है? भारत के किस मंत्रालय और UNDP द्वारा विकसित आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया? जनजातीय मामलों के मंत्रालय। देवस्वाना डायमंड कंपनी को किस देश की ज्वानिंग खदान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला? बोत्सवाना में। कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी ईरान के कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं? कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी ईरान के कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं? करेक्ट आंसर है 8वें। विराट कोहली कितने टेस्ट मैच में कप्तानी करने के साथ ही सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं? विराट कोहली कितने टेस्ट मैचों में कप्तानी करने के साथ ही सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं?
61 टेस्ट मैचों में। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच किस खाड़ी में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है? भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच किस खाड़ी में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है? अदन की खाड़ी में। भारत और किस पड़ोसी देश ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भूटान। 20 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के टोक्यो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन हो गया? किस वर्ष के टोक्यो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन हो गया? करेक्ट आंसर है 1958 में। 1958 में उन्होंने टोक्यो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी की है? हाल ही में किसने आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी की है? करेक्ट आंसर है चुनाव आयोग। हम लोग वन लाइनर स्पेशल करंट अफेयर्स देखेंगे। कप्पा और डेल्टा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट B.1.617.1 और B.11617.2 को नाम दिया गया। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। 3 जून विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 3 जून को बोध गया लेटे हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बोध गया में लेटे हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। न्यूजीलैंड आर्टेमिस मिशन में शामिल होने वाला 11वां देश बना। बीजिंग चीन दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ने भारतीय तटरक्षक ICG जहाज सजग को संचालित किया है। भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को नियुक्त किया गया है। भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को नियुक्त किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप प्रकाशित की है। भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया। भारत ने पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने घोषणा की है कि 2007 और 2031 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप एक बार फिर 14 टीम 54 मैचों वाला टूर्नामेंट होगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता डेविड डियोप जो फ्रांस के हैं, पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। SDG सूचकांक 2021 नीति आयोग के द्वारा शीर्ष राज्य है केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश को 25वां स्थान प्राप्त होता था। सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का है। प्रशिक्षक पहल विश्व बैंक ने इस पहल की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य सेवाकालीन शिक्षक व्यवसायी विकास में सुधार करके छात्र के सीखने में तेजी लाना है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में देश का 3 संस्थान टॉप 100 में। 37वां पर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। 55वें स्थान पर है IIT रोपर और 78वें स्थान पर है IIT इंदौर। अजीत मिश्रा न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर निर्मित समूह के अध्यक्ष। अजीत मिश्रा न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर निर्मित समूह के अध्यक्ष। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया जिसका विषय था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन यूनेस्को द्वारा। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो यूनेस्को द्वारा था, री इमेजिन रिक्रिएट रिस्टोर यूनेप द्वारा। इसी तरह के डेली बेसिस पर डेली करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल IQ पर को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल दबा दें। इसके अलावा IQ पर आपको डेली SSC एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले OWS, EDM, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स
एंड बाय द बड़ा देख के वीडियो के साथ साथ डेली करेंट अफेयर्स, डेली वन लाइनर्स करेंट अफेयर्स, डेली टॉप हेडलाइंस और जीके सेक्शन में बहुत सारे वीडियो और ऑडियो वीडियो प्रदान करता है। अगर आप मुझे खबरी पर सुन रहे हैं तो मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।